नमस्कार किसान भाइयों, व्यापारियों और राइस इंडस्ट्री से जुड़े सभी साथियों। क्या साठी धान की बढ़ती आवक बासमती बाजार को और नीचे ले जाएगी? क्या 11, 21, 1509 और 1401 में अभी और नरमी आ सकती है या फिर यह गिरावट केवल अस्थायी है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे धान और चावल बाजार की वर्तमान स्थिति, विशेषज्ञों की राय और आने वाले दिनों का संभावित रुझान। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की मंडियों में नए साठी धान की आवक लगातार बढ़ रही है। डिबाई मंडी में नया 1509 धान लगभग 3400 से 3451 रुपये प्रति कुंटल तक बिक रहा है, जबकि गढ़मुक्तेश्वर मंडी में इसके भाव 3250 से 3351 रुपये प्रति कुंटल के बीच देखे गए हैं। वहीं उत्तराखंड के गदरपुर क्षेत्र में नूरी धान लगभग 2525 रुपये प्रति कुंटल के स्तर पर कारोबार कर रहा है। नई फसल की बढ़ती उपलब्धता का सीधा असर पुराने धान और बासमती चावल के बाजार पर दिखाई देने लगा है। कई खरीदार अब नई फसल की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे पुराने स्टॉक की मांग कुछ कमजोर पड़ी है। अगर चावल बाजार की बात करें तो तस्वीर पूरी तरह एक जैसी नहीं है। 11-21 गोल्डन सेला ग्रेड ए में लगभग 500 रुपये प्रति कुंटल की बड़ी तेजी देखने को मिली और भाव 8950 से 9000 रुपये तक पहुंच गए। दूसरी ओर 1509 स्टीम चावल 8450 से 8600 रुपये के बीच कारोबार करता रहा, जबकि 1401 स्टीम चावल 9050 से 9150 रुपये के मजबूत स्तर पर बना हुआ है। हालांकि 1985 RS10 और कुछ क्रीमी सेला ग्रेड में 50 से 100 रुपये प्रति कुंटल तक की नरमी भी दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण बाजार में नई फसल का बढ़ता दबाव माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साठी धान का रकबा बढ़ा है और मौसम भी फसल के अनुकूल रहा है। अच्छी पैदावार की उम्मीद के कारण किसानों की बिक्री बढ़ रही है और मंडियों में आवक लगातार मजबूत बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बासमती बाजार में बड़ी गिरावट आने वाली है? विशेषज्ञों की राय इससे अलग है। उनका मानना है कि 11-21 और उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावलों का स्टॉक सीमित है। अधिकांश व्यापारी और मिलर्स कम भाव पर माल बेचने के पक्ष में नहीं है। यही कारण है कि बाजार में दबाव होने के बावजूद बड़ी गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। निर्यात बाजार पर भी सभी की नजर बनी हुई है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं के कारण विदेशी खरीदार फिलहाल सावधानी बरत रहे हैं। यदि निर्यात में कोई बड़ी बाधा आती है तो घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन यदि निर्यात मांग सामान्य बनी रहती है तो बाजार को अच्छा सहारा मिल सकता है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की। विशेषज्ञों के अनुसार अगले 15 से 20 दिनों तक साठी धान की बढ़ती आवक के कारण बासमती बाजार में सीमित दबाव और सुस्ती बनी रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे नई फसल का शुरुआती दबाव कम होगा और निर्यात मांग में सुधार आएगा, वैसे वैसे 11-21, 1401 और 1509 जैसे प्रमुख बासमती वर्गों में फिर से मजबूती देखने को मिल सकती है। इसमें बाजार का रुख स्थिति से हल्का कमजोर जरूर है, लेकिन लंबी अवधि में बड़ी गिरावट की संभावना सीमित मानी जा रही है। पुराने स्टॉक कम है, मिलिंग लागत ऊंची बनी हुई है और अच्छी क्वालिटी वाले चावलों की उपलब्धता भी सीमित है। आपकी राय क्या है? क्या साठी धान की बढ़ती आवक से बासमती बाजार में और नरमी आएगी या फिर बाजार जल्द संभल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि धान, चावल और कृषि बाजार की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।